जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पृथ्वी का चुंबकत्व। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल के साथ। तो आप सभी लोग क्लास में बने रहिए और क्लास को एक बार अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दो। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर कर दो और सभी को गुड इवनिंग आप लोग कमेंट करते रहना। चलिए देखो, यहाँ पर हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिक्पात कोण की परिभाषा दीजिए। तो देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी स्थान पर भौगोलिक तल तथा चुंबकीय तल के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। देखो, यहाँ पर आप भौगोलिक तल भी बोल सकते हैं, भौगोलिक एमोक्तर भी बोल सकते हैं, चुंबकीय एमोक्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि किसी स्थान पर भौगोलिक तल तथा चुंबकीय तल के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। आप लोग इसे ज़रूर याद करके जाइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। और देखो, यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, नमन कोण या नति कोण की परिभाषा दीजिए। तो ये दोनों आपके वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोनों ये वेरी शॉर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखो, यहाँ पर क्या है, नमन कोण या नति कोण की परिभाषा दीजिए। अब देखो, वह कोण हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि वह कोण जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, नति कोण या नमन कोण कहलाता है। क्या है कि वह कोण जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, नति कोण या नमन कोण कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट करते रहना बेटा। दोनों ही क्वेश्चन, दिक्पात कोण की परिभाषा और नमन कोण या नति कोण, दोनों ही आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये दोनों क्वेश्चन याद ही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा बेटा। नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है। भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं और इनमें आपस में क्या संबंध है, सूत्र स्थापित कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है, सूत्र स्थापित कीजिए। या इसको देखो, मैंने और करके लिखा है, या इसको दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नति कोण में क्या संबंध है, स्थापित कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इससे पहले जो हमने आपको दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण बताए हैं, वो आपके वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन फिलहाल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन लिया है और अथवा करके ये जो दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये दोनों का एक ही आंसर होगा और दोनों ये शॉर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमने लिया है कि भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। ध्यान रखना आप लोग, भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला है दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन कोण या नति कोण और तीसरा है आपका
चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं, तो आप सिर्फ ये तीनों पॉइंट लिख देंगे। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, पहला है आपका दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन कोण या नति कोण, और तीसरा है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। और यही क्वेश्चन अगर आपका शॉर्ट में आता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं, दिक्पात कोण की परिभाषा लिखेंगे, नमन कोण की परिभाषा लिखेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पर आपसे तीसरा पॉइंट पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा भी गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तब आपको सिर्फ यही करना है। ठीक है, तो देखो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम आपको समझाते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए बेटा। देखिएगा, हेडिंग डाल लेंगे आप। तीसरा यहाँ पर हम प्रूफ कराएंगे, दो की हम डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये। देखिए यहाँ पर हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो क्षैतिज घटक है, ये अलग से भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है, पीछे हमने आपको बताया है, तो अगर भूचुंबकत्व के अवयव पूछता है 3 नंबर में आता है, तो आप कोण और नमन कोण की परिभाषा लिखेंगे, साथ में आप इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है वो भी ड्राइव करेंगे। तो देखो यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट जो है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो क्षैतिज घटक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि NS एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। देखो ये चुंबक है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने लिया है कि NS एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई है तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र VE, ये आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर हमने ये डिनोट किया है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र VE के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः H व V हैं, और थीटा देखो यहाँ पर क्या है, ये नमन कोण है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये H क्या है बेटा, H है क्षैतिज घटक, और देखिएगा यहाँ पर ये V है, ये V क्या है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिएगा ये V आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा और ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, और V यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। थीटा यहाँ पर ये जो डिनोट किया है, ये आपका नमन कोण है। तब देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक यानी कि ये होगा, ये आपका क्षैतिज घटक होगा, और ये होगा H = VE cos थीटा, क्योंकि ये 2 घटकों में टूट रहा है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो थीटा के साइड वाली भुजा होती है, जो थीटा के साथ होता है, वो कॉस थीटा में टूटेगा, और जो थीटा से दूर वाली साइड होगी, ठीक है, वो साइन थीटा में ब्रेक होता है, टूटता है। तो देखो यहाँ पर H बराबर यानी कि जो क्षैतिज घटक होगा, ये हो जाएगा आपका H = VE cos थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे, तो हमने आपको बताया जो थीटा से दूर वाली साइड होगी वो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, तो ये होगा आपका V = VE sin थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो इसको आगे समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, ट्रिपिकल नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा आगे हम लोग समझते हैं इसको। अब देखो करना क्या है, समीकरण 1 और 2 जो आपने मानी है, इनका आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो LHS को LHS के साथ जोड़ देंगे, RHS को RHS के साथ जोड़ देंगे। तो देखो क्या था, H बराबर क्या था आपका V cos थीटा, और B बराबर है V sin थीटा। तो देखो H² ये हो जाएगा प्लस V²। ठीक है, ये आपने LHS को LHS के साथ जोड़ दिया, और इधर देखो VE cos² थीटा प्लस VE² sin² थीटा। अब देखिएगा इसमें आपको VE² कॉमन मिल रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो VE² और कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है भाई? कमेंट करते रहिए। पीडीएफ पे ही आपको पढ़ा रहे हैं और बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। और ये शुरू के तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम कहें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर वी ई स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर रह जाएगा और बराबर क्या है, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखिएगा, वी ई स्क्वायर का जब आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली जो भी संख्या होगी उस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका दूसरा रूप बन जाएगा वी ई इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो देखो, एक तो फार्मूला आपका ये बन जाएगा, एक फार्मूला ये बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ से इसको थीटा निकालना चाहें, थीटा अगर निकालते हैं तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, जब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है v इक्वल टू वी साइन थीटा और इक्वेशन 1 है h इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो दो में अगर हम एक से भाग कर रहे हैं तो देखो ये क्या आएगा, v अपॉन h, और इधर क्या आ जाएगा, v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा। अब देखिएगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और हमें मालूम है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर आ जाएगा v अपॉन h, या यहाँ से हम जब थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स v अपॉन h। ये सभी फार्मूले ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के आप तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे कि दिक्पात का कोण क्या होता है, नमन कोण या नति कोण क्या होता है, और ये वाला छोटा सा एक डेरिवेशन। तो ये तीनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आगे देखो, हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, कंप्लीट रिवीजन करेंगे और यहाँ से आप भी देख लेना कि अनसोल्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग वो तो सभी आप तैयार करके जाना ही है आपको बोर्ड की परीक्षा में। देखो, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय एमोक्तर की परिभाषा दीजिए। अभी हमने आपको पीछे भी बताया था, वो एमोक्तर को तल भी लिख सकता है, ठीक है। तो देखो, चुंबकीय एमोक्तर की परिभाषा क्या है कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय एमोक्तर कहते हैं। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर तल होगा, अभी हमने आपको दो कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखाया था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, डायग्राम देख के आप समझ लेना कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय एमोक्तर कहते हैं। तो अगर आपसे चुंबकीय एमोक्तर की परिभाषा पूछता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और आप लोग बेटा कमेंट करते रहिए, आपको समझ में आ रहा है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। देखो, अगली डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर नेक्स्ट है आपका भौगोलिक एमोक्तर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। भौगोलिक तल भी बोल सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरीय व दक्षिणीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक एमोक्तर या भौगोलिक तल कहते हैं। फिर से आप देख लीजिएगा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरीय व दक्षिणीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक एमोक्तर कहते हैं। अब देखो, यहाँ से जो आगे हमने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने लिया है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है, जीरो होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय उत्तरीय व दक्षिणीय ध्रुवों पर जीरो होता है।
ध्यान रखना बेटा आप लोग कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ पर शून्य होता है, तो ये चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर शून्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक क्या होता है, ये वी एच। एच देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और एच क्या है, आपका क्षैतिज घटक है, यानी कि हॉरिजेंटल हो जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक वी एच, नमन कोण थीटा के मान क्या होते हैं। ध्यान रखना, चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, ध्यान रखना बेटा, क्षैतिज घटक वी एच का जो मान होता है, वी एच का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। आप ध्यान रखना कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक वी एच का मान 0 होता है और नमन कोण 90 डिग्री होता है। आप लोग बेटा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक यानी कि वी एच, ठीक है, और नमन कोण थीटा का मान क्या होता है, तो क्षैतिज घटक का मान 0 होगा, ध्यान रखेंगे, और नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब याद करने हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है बढ़िया है भाई, देखिएगा, कह रहा है निरक्ष पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो आप ध्यान रखना, निरक्ष पर नमन कोण का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है, तो आप ध्यान रखना कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, पूछा गया है कि किसी स्थान पर नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, देखो नमन कोण तो थीटा हो जाएगा, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये आपका वी एच हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक ये आपका वी हो जाएगा, में क्या संबंध है। तो अभी हम पीछे रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं, अगर हमें वो रिलेशन अच्छे से आता है, वहाँ पर हमने सभी रूप इसके ड्राइव करवाए हैं। ठीक है तो आप ये पूछ बता सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में यही कह रहा था, 1 नंबर में पूछा गया है कि किसी स्थान पर नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या संबंध है। तो आप ये ध्यान रखना, देखो ये भी होगा वी वी का मतलब हो गया ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक, वी एच ये आपका क्षैतिज घटक है, और टेन थीटा यानी कि वी इक्वल टू वी एच टेन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं दूसरा रूप, आप ये याद रखना ये हो जाएगा वी इक्वल टू एच टेन थीटा, या आप ये भी ध्यान रखना टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन एच, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी अपॉन एच। कमेंट करते रहिए बेटा आप लोग। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है, सभी कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम में क्या संबंध है। ठीक है, इस टाइप से अगर पूछता है तो आपको ये जो भी हम पढ़ाएंगे सभी आपको देना है। ठीक है, देखिएगा, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर होता है, और चुंबकीय प्रवृत्ति जाई एम में क्या संबंध है, तो आपको पहले इन दोनों की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, फिर इसमें रिलेशन बताना पड़ेगा। ठीक है,
पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि चुंबकशीलता क्या है। देखिएगा, अलग से भी पूछ सकता है आपसे एक एक नंबर में ये, ठीक है। तो देखिएगा, चुंबकशीलता, देखिए चुंबकित पदार्थ के अंदर, चुंबकित पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण V तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, चुंबकित पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण V, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू से डिनोट करते हैं। फार्मूला आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर म्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, V/H। ठीक है, म्यू बराबर क्या होगा, V/H। अब देखो आपसे इसका मात्रक पूछ सकता है, तो मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करते रहना। चलो अगला देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। ठीक है, अब देखो आपेक्षिक चुंबकशीलता, यहाँ इसकी दो डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, आप कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू जीरो के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर कहते हैं। ध्यान रखना भाई, बहुत सरल डेफिनेशन है। पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू जीरो के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, यानी कि म्यू आर बराबर हो जाएगा म्यू जीरो या म्यू नॉट। ठीक है, इसकी हमने एक और डेफिनेशन लिखी है, आप इनमें से कोई सी एक याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि यह विमाहीन राशि है और निर्वात में इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसी की एक और डेफिनेशन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये B होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा उसी क्षेत्र में निर्वात में चुंबकशीलता V0 के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसका एक रिलेशन और हो जाएगा, म्यू आर बराबर V/V0। तो आप दोनों रिलेशन जरूर याद रखेंगे, डेफिनेशन चाहे एक ही याद कर लेना, नाम याद रखो, डेफिनेशन तो आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटिव हमने यहाँ पर 3 पॉइंट भी मेंशन किए हैं, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए भाई कौन कौन से पॉइंट हैं। देखो पहला यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है, म्यू आर इज लेस देन 1। अगर म्यू आर का मान 1 से कम है तब जो पदार्थ होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि वहाँ पर जो गुण होगा वो प्रतिचुंबकीय का गुण होगा। ठीक है, दूसरा है कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। अगर म्यू आर का मान 1 से अधिक है तब जो वहाँ पर जो गुण होगा पदार्थ का वो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, और तीसरा देखो, म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1, यानी कि म्यू आर का जो मान है वो 1 से बहुत बड़ा हो। ठीक है, तब वहाँ पर जो पदार्थ होगा, यानी कि वहाँ पर जो गुण होगा वो लोह चुंबकीय का गुण होगा। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई, आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति, देखिएगा डेफिनेशन क्या है, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले
चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। रिलेशन आप जरूर ध्यान रखेंगे भाई, रिलेशन जरूर ध्यान रखेंगे। ये होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, ठीक है। और ये जब आप समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा I इक्वल टू जाई एम H, यहाँ से आप जाई एम का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा I अपॉन H, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये इसका फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। अब देखो इससे अब जो हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा, ये आप देख लेना, अनशोल्ड में शायद 2020 में पूछा भी गया है, ठीक है। आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये आपका 2020 में पूछा गया है। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या संबंध है, ठीक है। देखिएगा, पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, ये पूछा गया है, इसको आपको करके जाना है, ठीक है। जब कोई पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, यानी कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व V चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न घनत्व तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न फ्लक्स घनत्व के योग के बराबर होता है। देखिएगा, यदि चुंबकन तीव्रता I हो तब चुंबकीय तीव्रता, तो देखो ये होता है रिलेशन, आप ध्यान रखना, ये होगा आपका H इक्वल टू V अपॉन म्यू नॉट माइनस I। अब देखो यहाँ से जब आप V का मान निकालेंगे तो देखो I माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा H प्लस I हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, पहले समझिए आप, I क्या है, यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या होगा H प्लस I। और म्यू नॉट क्या है, ये को भाग में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, और ये बराबर क्या आ जाएगा V। तो देखो यहाँ से आप B बराबर निकाल लेंगे, तो B बराबर क्या आएगा म्यू नॉट इंटू H प्लस I। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब देखो हमें मालूम है, पीछे आपने निकाला है कि जाई M बराबर क्या होता है, I अपॉन H। तो यहाँ से जब आप I निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, जाई M अपॉन H, ठीक है। अब देखिएगा, I के स्थान पर इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। आप लोग कैलकुलेट कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, वैल्यू पुट करते रहिए। तब देखो ये क्या आएगा, ये आएगा V इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H और प्लस I का मान हम यहाँ से लगा देंगे। अब देखो यहाँ से आपको H कॉमन मिल रहा है, H कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप H बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से H बाहर निकालेंगे, तभी आएगा V इक्वल टू म्यू जीरो H 1 प्लस जाइए, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखो V इक्वल टू होता है म्यू H, ठीक है। तो ये B का मान आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आएगा म्यू H बराबर म्यू जीरो H 1 प्लस जाई M, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू बराबर आएगा म्यू जीरो 1 प्लस जाई M। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और ये रिलेशन भी है, आप ध्यान रखना, ठीक है, ये रिलेशन भी निकल के आ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग देखिए, आप लोग यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये देखो क्या है, रिलेशन निकल के आया है म्यू इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस जाई M, ठीक है। यहाँ से म्यू जीरो क्या है, गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो इसका एक और रूप बन जाएगा म्यू अपॉन म्यू जीरो इक्वल टू 1 प्लस जाई M। अब देखो म्यू अपॉन म्यू जीरो क्या है, अभी हमने आपको पीछे बताया था, देखो तो यहाँ से म्यू R इक्वल टू 1 प्लस जाई M। तो ये सभी रिलेशन है, आप लोग इसको जरूर कर लेना, ये आपका 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कह रहा है क्यूरी ताप से क्या समझते हैं, क्यूरी ताप से क्या समझते हैं।
तो आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह विशेष ताप जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय होता है क्यूरी ताप कहलाता है। डेफिनेशन ध्यान रखेंगे कि वह विशेष ताप जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय होता है क्यूरी ताप कहलाता है। और ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कोबाल्ट लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो 1121 डिग्री सेल्सियस होता है और निकिल लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। ये है आपका क्यूरी का नियम क्या है, ठीक है। तो देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जाई एम परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फाइनली आप ये रिलेशन भी जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जाई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आप लोग कर जरूर लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा इसके 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं और ये आप बहुत इजीली कर लोगे, हम समझा देंगे, आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल हमने लिया है, कह रहा है भाई एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है और चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्षैतिज घटक क्या होता है, H होता है, कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। तो यानी कि H बराबर क्या है, √3 × V, और V यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। हमें नमन कोण निकालना है, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर रिलेशन क्या होता है, V/H होता है। तो देखो V बराबर तो V रहेगा, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, और H का मान कितना है, √3 × V। तो देखो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा का मान आ जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ रहे हैं भाई न्यूमेरिकल? कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है, कमेंट करते रहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा ऊर्ध्वाधर घटक 0.4 गॉस है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो H बराबर हमें दे रखा है 0.3, V बराबर दे रखा है 0.4। आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि VE हमें यहाँ से फाइंड करना है, और VE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें मालूम है कि VE का फार्मूला क्या होता है, VE इक्वल टू होता है √h² + V²। अब आप इसमें H और B के मान रख दीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिएगा भाई, H का मान कितना है, 0.3, और जब आप 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 0.09, 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.16 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 0.25, और 0.25 अंडर रूट में है तो V कितना आ जाएगा, 0.5 गॉस। समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहिए आप लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिएगा कह रहा है पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 60 डिग्री है। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षैतिज घटक दे रखा है ना, तो H बराबर, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, कैलकुलेशन करते रहिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ क्लास, ठीक है।
तभी समझ में आएगा आपको। h बराबर दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो नति कोण दे रखा है, नमन कोण दे रखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। आपसे कह रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए H इक्वल टू हमें मालूम है, H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू होता है VE कॉस थीटा। अगर क्षैतिज घटक दिया है तो क्षैतिज घटक हमने पीछे भी आपको बताया था, H बराबर होता है V कॉस थीटा। और यहाँ से हमें VE निकालना है, तो यहाँ से आप V का फार्मूला बनाएंगे भाई, तो यहाँ से VE निकल के आ जाएगा H अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, H अपॉन कॉस थीटा। H दिया है 3 इंटू 10⁻⁻5, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो यहाँ बटे में क्या 1/2 है, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब आए हुए क्वेश्चन है भाई, कर लेना आप लोग। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्षैतिज घटक है यानी कि H वो ऊर्ध्वाधर घटक B के बराबर है, तब आपको नमन कोण थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें मालूम है ना फार्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, V अपॉन H। अब H और V बराबर हैं तो हम इसको V अपॉन V भी लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन V। V से V कैंसिल हो जाएगा, V से V